हरियाणा के करनाल के रहने वाले 70 साल के पति पत्नी ने शादी के 44 साल बाद तलाक ले लिया। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये सच्ची घटना देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। डाइवोर्स केसेस की अगर बात करें, लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि आजकल की जनरेशन में ही ऐसा होता है। पिछली जनरेशन काफ़ी अच्छी थी, किसी का भी तलाक नहीं होता था, लेकिन अब जो मामला निकल कर सामने आया है उसने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वह चर्चा में है और लोगों को हैरान करके रख दिया। इस मामले ने करनाल के ही एक पति पत्नी जिनकी शादी हुई थी 27 अगस्त 1980 में, जी हाँ 27 अगस्त 1980 में इनकी शादी हुई थी। 15 साल तक ये खुशी खुशी अपने घर रह रहे थे। इनकी शादी से 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। काफ़ी अच्छा परिवार था, आपस में खुशी से रहते थे, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि शादी के इतने सालों बाद जाकर जो है पति ने एक याचिका दायर की, जिसमें एक याचिका जो है कोर्ट में दी, जिसमें उसने ये लिखवाया कि मेरी पत्नी जो है वह मुझे मेंटल टॉर्चर करती है और इसलिए अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। लगभग 18 साल तक ये केस कोर्ट में चलता रहा। 2006 से ही दोनों हालांकि अलग अलग रहना ज़रूर शुरू कर चुके थे और 2013 में जाकर फाइनली पति ने जो है केस फाइल किया था। लेकिन कोर्ट हो, बच्चे हों, हर किसी ने कोशिश की कि शायद ये डाइवोर्स ना हो, लेकिन जो पति था वह मजबूर था डाइवोर्स लेने पर। और सिर्फ यही नहीं, इस केस में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वह ये है कि पति ने एलिमनी की रकम भरने के लिए जो है अपना खेत तक बेच दिया। 3 करोड़ रुपए पत्नी को देने के बाद सेटलमेंट के नाम पर, उसके बाद जाकर उसे 18 साल कोर्ट के चक्कर पर चक्कर काटने पड़े और उसके बाद जाकर उसे तलाक मिला। लगातार पति जो है ट्राई कर रहा था कि कब जाकर उसे डाइवोर्स मिलेगा और इसमें जो कोर्ट का निर्णय आया उसमें एक और चीज़ भी निकल कर सामने आई कि पति के मरने के बाद भी इन 3 करोड़ के अलावा जो और संपत्ति है वो बच्चों को या पत्नी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस 3 करोड़ के अलावा कुछ भी और इन लोगों को नहीं मिलेगा। सोचिए उस आदमी पर क्या बीती होगी। 18 साल तक ये केस चला, 18 साल तक वह कोर्ट के चक्कर पर चक्कर काटता रहा। कुछ कानून ऐसे बनाए गए जो महिलाओं के हित में बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारी महिलाएं उनका आज गलत यूज़ भी कर रही हैं। बहुत सारे लोग शायद कमेंट कर इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए, जितने भी चाहे रेप केसेस हों या और इस तरीके के केसेस जो सामने आते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा फेक केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के कानून ही इस तरीके के बने हुए हैं जो सिर्फ महिलाओं के हक में बात करते हैं। पति जो है उसका कहना था कि मेंटल रूप पर वो उसकी पत्नी उसे लगातार टॉर्चर करती थी। वह काफ़ी समय से जो है इस चीज़ को झेल रहा था। बच्चों ने भी हालांकि पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी हल इस शादी का नहीं निकल पाया। 15 साल तक अच्छे संबंध थे, 15 साल तक पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। एकदम से पत्नी जो है अपने पति को मेंटल रूप से टॉर्चर करने लग गई। उसने अपनी जो खेती की ज़मीन थी वो बेची, वो 3 करोड़ रुपए चुकाने के लिए, जिसमें से लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए में उसने ज़मीन बेची अपनी, जिस पे वो खेती किया करता था। उसके बाद जो भी खेती से आज तक उसने पैसे कमाए थे, बाकी पैसे उसे कैश में उसने दिए, जिसके सेटलमेंट के नाम पर दिए। और अभी फ़िलहाल कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इसके बाद कोई भी और पैसा जो है वो आगे नहीं दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बाद भी सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो पत्नी या बच्चों को नहीं मिलेंगी। इस केस से एक तो बात जो है बिल्कुल क्लियर हो गई। कहा जाता था कि आज की जनरेशन में ही डाइवोर्स केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। लोग शादी करने से डर रहे हैं, लेकिन अभी ये देखिए, कहा जाता था कि पहले के समय में जो शादियां होती थी वो काफ़ी लंबी चलती थी, लेकिन इसमें पति ने परेशान होकर जो है अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए 18 साल तक इंतज़ार किया और एक एक दिन उसका टॉर्चर में बीता। फाइनली 18 साल के बाद उसे डाइवोर्स तो मिला, लेकिन वह भी अपनी ज़मीन बेचने के बाद। एक बहुत ही हैरान कर देने वाला ये केस है, जिसे कोर्ट में जब जजेस ने सुना वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। आप सभी लोगों के इस पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आजकल जितने डाइवोर्स केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है कि क्या कानूनों में कुछ बदलाव होने का समय आ चुका है? क्योंकि जिन समय पर ये कानून बनाए गए थे जो कि महिलाओं के हित में बनाए गए थे, लेकिन अब उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होते नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ।